श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। स्मृति कैसी कार्य करती है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति ये मनुष्य के चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं। ये जो 5वीं स्मृति वृत्ति जो है, इसके कारण हमने जो देखा है, सुना है या जाना है, उसका पुनः स्मरण हो जाता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं, देखी सुनी घटना की विस्मृति हो जाती है। हमने पढ़ी हुई, सुनी हुई घटना की स्मृति अपने चेतना शक्ति पे मुद्रित होती है। जो शरीर से की हुई धारणा का संस्कार हमारे चेतना पे मुद्रित होता है, और जब हमें कुछ आवश्यक प्रसंगानुरूप हमें कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ भूल जाते हैं। यह अपनी चेतना शक्ति का कार्य है। मानव शरीर में जो चेतना शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की अंशात्मक शक्तियाँ विद्यमान रहती है मानव शरीर में। जैसे अपने नेत्र की जगह सूर्य का अंश शक्ति विद्यमान है, इसलिए हम संसार को देख पाते हैं, और जिसके पास ये शक्ति नहीं है वे अंधे होते हैं। वो उनका पिछले जन्म के कर्मफल होता है। इसका उदाहरण धृतराष्ट्र है द्वापर युग में। वैसे तो जिसको आँख है और जो संसार को देख पाते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग आँख होते हुए भी अंधे होते हैं। इसका कारण उनको संसार के वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे सभी आसक्ति और मोह के कारण बेहोश और अंधे की तरह ही कार्य करते हैं। मनुष्य प्राणी का ज्ञान खंडित है। उसे संसार का या स्वयं आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इसलिए इस हिमालय से श्रीलंका तक की जड़ भूमि में वो कर्मफल संस्कार की वजह से पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहता है। जिस मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में इस कर्मभूमि में युक्त मनुष्य के प्रति निष्काम भजन क्रिया घटित हुई है, तो उसे वर्तमान जीवन में आत्मज्ञान आध्यात्म ज्ञान प्राप्त होके वो मनुष्य अपने जीवन को अधोगति करके ईश्वर की परम धाम प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से जीवन मुक्ति पा सकता है। अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। अनुवाद: अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण ही स्मृति है। अभी इसकी व्याख्या है। इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषय के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही स्मृति है। संसार में रहकर अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंदप्रद कटु, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि से अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, वे ही संस्कार कहलाते हैं। ये संस्कार चित्त पर स्थायी स्वरूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है। जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता, ये संस्कार अच्छे बुरे और मिश्र तीनों प्रकार के होते हैं, जिससे व्यवहार के समय इनका उपयोग किया जा सकता है। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। जब इस वृत्ति से आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ा रहता है तो यह अक्लिष्ट है, तथा भोग में रुचि बढ़ती है तो यह क्लिष्ट कहलाती है। हमारे आत्मा पर अनेक जन्मों के कर्म संस्कार जब ज्ञान देह में पूर्णता मिट जाते हैं, तभी चित्त का स्वरूप अपने कारण में विलीन होकर वह सिर्फ ईश्वर की ब्रह्म विद्या आध्यात्म ज्ञान कार्य करता है।
वो मनुष्य उद्योगति करके अनेक जन्म पश्चात अंतिम जन्म में परमात्मा के सानिध्य में जाकर उनके सेवादस्य से जीवन मुक्ति पाता है। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो पे अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स में दे सकता है, और वीडियो में नंबर दिया है उस पर पूछ सकते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय अयं पुरुष यः श्रद्धस एव सः। जय श्री कृष्ण।